Good morning, students. Students, in previous module, we have completed multiple images, kaleidoscope, and application of kaleidoscope. Today, we are going to discuss about uses of plane mirror, dispersion of light, structure, and working of human eye. राइट सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर आर यूज्ड. फर्स्ट वन लुकिंग ग्लास. प्लेन मिरर में हम कैसे अपना फेस देख सकते हैं, राइट ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. सेकेंड वन एज अ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर. सोलर कुकर में जो ग्लास होता है वो भी क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, राइट तो वो एज अ रिफ्लेक्शन का काम करेगा. थर्ड वन टू प्रोवाइड अ फॉल्स डायमेंशन, अ सेंस ऑफ ग्रेटर स्पेस when workplace is a very small. The effective length of room appear to be increased by keeping the two mirrors facing each other when fixed on opposite wall of the room. जनरली क्या किया जाता है, फॉल्स इमेज. अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट अगर वो बड़ा करके हमें दिखाना है, अगर रूम छोटा है या प्लेस आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वो छोटी है, तो आप जब जिस प्लेस पे वर्क कर रहे हो उसकी दोनों साइड टू मिरर रख दो, तो मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, राइट और वो हमें फॉल्स डायमेंशन, फॉल्स इमेज क्रिएट होगा, राइट और वो जूम करके दिखाई देगा. नेक्स्ट वन टू प्रोवाइड अ फॉल्स डायमेंशन इन showcases displaying jewelries, wristwatch, spectacles, and etc. Light reflection causes brightness and sparked by keeping two mirrors of facing each other when fixed on opposite wall of the showcase. देखो जनरली क्या होता है, ज्वेलर्स, रिस्ट वॉच है या स्पेक्टिकल्स है, उन सब में क्या किया जाता है, आप पता है आप नंबर चेक करवाने के लिए जाते हो तो दो मिरर रखते हैं, एक आगे रखते हैं एक हमने पहना होता है, राइट तो उसमें क्या होता है, टू मिरर्स दोनों साइड जो फेसिंग साइड होती है वो दोनों पैरेलली रखा जाता है, जिससे क्या होगा, इसके अलावा शो केसेस है जो ऑपोजिट वॉल्स पे टू मिरर्स रखते हैं, राइट तो जो फॉल्स डायमेंशन क्रिएट करने के लिए जनरली प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है, राइट ये स्पेक्टिकल्स है. जनरली हम जो नंबर चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वो जो हमें अप्लायंसेस जो इंस्ट्रूमेंट हमें हमारे आइज़ के ऊपर लगाते हैं तो उसमें भी कौन से ग्लासेस होते हैं, प्लेन ग्लासेस होते हैं, राइट. इसके अलावा ज्वेलरी है तो हम ज्वेलरी का अगर मुझे नेकलेस परचेस करना है, राइट तो हम कैसे नेक में वो वियर करके हम फिर जो प्लेन मिरर होता है उसमें देखते हैं, राइट तो वो हमें क्या करता है, हमें जूम करके इमेजेस प्रोवाइड करता है, तो उसको फॉल्स डायमेंशन बोला जाएगा. नेक्स्ट वन इन बार्बर शॉप टू शो अ कस्टमर द बैक ऑफ इट्स हेड. इसके अलावा अगर आप सैलून में जाते हो तो वो कैसा हमारे हेड कर कैसे कट हुए वो देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं, राइट तो वो भी प्लेन मिरर होता है. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप. इसके अलावा कैलिडोस्कोप है या पेरिस्कोप है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है. Next one, dispersion of light. The phenomenon of splitting of white light into its component color on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. सेम कंसेप्ट आपने 7th में स्टडी किया है, राइट. वाइट लाइट एक्चुअल में कौन से कलर से बनी होती है, 7 कलर से, ओके. ये जो वाइट लाइट है कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है लाइक ग्लास प्रिज्म है, जब उसमें से पास होती है तब वो स्प्लिटिंग हो जाती है 7 कलर्स में, राइट तो उसको बोला जाएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट. देखो यहाँ पे व्हाइट लाइट पास हो रही है, यहाँ से वो स्प्लिटेड हो रही है और ये 7 कलर हम कोई भी व्हाइट स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट उसको बोला जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. द बैंड ऑफ 7 कलर formed on white screen when white light passes through a prism or transparent medium is called spectrum of light. ये जो आपको बैंड दिख रहे हैं, राइट ये जो स्क्रीन है उस पर ऑब्टेन हम कर सकते हैं ये 7 कलर्स, तो उसको बोला जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. You must have seen a beautiful rainbow appear in the sky just after shower of rain. It is due to the dispersion of light. हमें जैसे रेनबो दिखाई देता है, राइट जैसे बारिश आती है फिर सन की थोड़ी सी लाइट दिखने लगती है, राइट तो हमें तुरंत ही बारिश के बाद वो रेनबो दिखाई देते हैं 7 कलर में, बिकॉज वो कौन सा कंसेप्ट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट से वाइट लाइट का क्या होता है, डिस्पर्सन होता है, स्कैटरिंग होता है. नेक्स्ट द ह्यूमन आई. द ह्यूमन आई इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन. ह्यूमन आई जो बहुत लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है, राइट दैट एनेबल अस टू सी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस, और इससे ही हम पूरा वर्ल्ड देख पाते हैं. द eyelid act as a shutter of eyes. eyelid है वो शटर का काम करेगी and protect them from shocks, injuries and bright light. and वो क्या करता है, शॉक से या इंजरी से या ब्राइट लाइट जब हमारी आइज में एंटर होती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, शट डाउन हो जाती है. when you look
at your eye in a mirror, जब आप अपनी आई को देखोगे मिरर में, you see that on the outside the eye has an eye hole and there is a white plate all around it. जब आप आई देखोगे मिरर में तो आपको क्या दिखाई देगा, सेंटर एरिया में आई बॉल दिखाई देगा और ये आई बॉल जो जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे आपको व्हाइट कलर की प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. द आई बॉल इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्फेरिकल बॉल. आई बॉल जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होता है. द आउटर पार्ट ऑफ द आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू नेमली स्क्लेरा, कॉरेट एंड रेटिना. एंड जो आउटर पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है राइट, ये 3 टिश्यू से बनी होती हैं, स्क्लेरा, कॉरेट एंड रेटिना. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ आई इज फॉलो. यहाँ पे आपको डिटेल में ईच एंड एवरी जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शंस क्या होता है वो दिया है. Sclera. Sclera is the outermost covering of the eye. It is made up of white tough fibrous tissue. It protects the white internal parts of eye from the external injuries. देखो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया है. सबसे पहले दिखाया है आपको स्क्लेरा. आपको पता है कि ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन हमारी आई में जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ट्रांसपेरेंट आई बॉल के ऊपर पूरा लेयर दिखेगा राइट. तो वो कौन सा लेयर है, स्क्लेरा राइट. वो क्या करता है, वो हमारे इंटरनल जो आई के पार्ट्स हैं उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है. कॉराइड. It is a dark grey pigmented layer attached to the sclera in its inner side. आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ पे देखो व्हाइट प्लेट पे डार्क ग्रेश कलर की, रेड कलर की विंग जैसा स्ट्रक्चर होता है राइट. तो ये कॉरॉइड होता है जो डार्क ग्रे कलर का पिगमेंटेड अटैच होता है, जो स्क्लेरा के आउटर ये लेयर से कंटिन्यू होता है. इट इज़ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. और उस ये जो होता है वो ब्लड वेसल से क्या होता है, सप्लाइड होता है राइट, क्योंकि आइस तक भी ब्लड पहुंचता है राइट. तो यहाँ पे आपको जो ग्रेइश, जो व्हाइट प्लेट में ग्रेइश एंड रेडिश कलर की जो आपको ग्रेइश कलर होता है, जो कॉरेट पिगमेंट होता है और वो ब्लड वेसल से सप्लाई होता है राइट, जो आपको विंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. It darken the eye from inside, hence prevent from internal reflection. और उसका फंक्शन क्या होता है, वो इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज हमारे आई बॉल के पीछे एक लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है. ओके तो ये हमारा जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको प्रिवेंट करके रखता है, उसमें कोई इंजरीज ना हो जाए लेंसेज में, उसको प्रिवेंट करके रखता है. नेक्स्ट, कॉर्निया. The sclera layer continue in a front of eye as a cornea. ये sclera जो लेयर है, ये देखो ये जो फ्रंट पार्ट है राइट, जो हमारा आई बॉल है उसका जो फ्रंट पार्ट है उसको कवर करके रखता है राइट. तो उसको बोला जाएगा कॉर्निया. जो ट्रांसपेरेंट वाइट पोर्शन है आई का, इट कवर द ट्रांसपेरेंट ब्लजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल. हमारा आई बॉल के एग्जैक्ट ऊपर पूरा आपको एक आप प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो तो एक ट्रांसपेरेंट वाइट वाटर का कलर कैसे होता है वैसे आपको आई बॉल का ऊपर स्ट्रक्चर दिखेगा, जो ब्लजिंग पोर्शन है हमारा आई बॉल का, तो उसको बोला जाएगा कॉर्निया. इट अलाउ द लाइट टू एंटर इनटू आई बॉल्स. एंड यही जो कॉर्निया है वो कितने अमाउंट में लाइट एंटर करनी है आई बॉल में वो एडजस्ट करता है. ओके नेक्स्ट वन, आइरिस एंड प्यूपिल. बिहाइंड द कॉर्निया इज अ आइरिस. देखो प्यूपिल के जो कॉर्निया होता है उसके एग्जैक्ट पीछे जो आई बॉल होता है राइट, उसमें 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. देखो आइरिस एंड प्यूपिल. आइरिस जो कलर टेंड करता है, आपको पता है किसी की ब्राउन कलर की आई बॉल होता है, किसी का ग्रे कलर का होता है, किसी का ब्लैक कलर का होता है. ओके तो ये कलर लाइट लीड्स करता है. ओके अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन इन आइरिस गिव कलर टू आईज. कितने अमाउंट में आप पिगमेंटेशन प्रेजेंट है, जिसके जो पिगमेंट है, जो मेलानिन नाम का पिगमेंट ज़्यादा होता है उसकी आई का जो कलर होता है वो ब्राउन एंड ब्लैक होता है, और जिसमें ये पिगमेंट कम होता है उसकी ग्रीनिश कलर की या ब्लूइश कलर की आईज होती है. When pigmentation is highest, iris black or brown in color. When pigmentation is least, iris blue in color. देखो ये वाला पोर्शन जो कलर लीड करता है. ओके और उसके एग्जैक्ट जो ब्लैक कलर का आपको पॉइंट दिखता है वो है प्यूपिल. आइरिस हैज अ सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर्स कॉल्ड प्यूपिल. ये जो सेंट्रल जो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है वो है आइरिस, एंड इसके एग्जैक्ट अंदर प्यूपिल प्रेजेंट होता है जो ब्लैक कलर का होता है. Iris regulate the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil. और यही iris क्या करता है, एडजस्ट करता है कितने अमाउंट में लाइट को अभी कॉर्निया से प्यूपिल तक पहुंचाना है राइट, बाय द इन द फॉलोइंग वेज. इफ लाइट इज डिम, अगर डिम लाइट होगी
आइरिस एक्सपांड द प्यूपिल इन ऑर्डर टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई। आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को एक्सपांड करेगा, क्योंकि डिम लाइट होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एंटर होने देगा आइज में। एंड जब ब्राइट लाइट होगी तो आइरिस प्यूपिल को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, राइट, जिससे जब ब्राइट लाइट होगी तो थोड़े से अमाउंट में ही लाइट आइज में एंटर हो सके। The iris consists of muscles that expand and contract the pupil. देखो आइरिस के पास मसल्स प्रेजेंट है, सिलियरी मसल्स, जो एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, राइट, उसकी हेल्प से ही आइरिस एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है प्यूपिल को। क्रिस्टलाइन लेंस, देखो यहाँ पे आपको दिखाया है ये वाला crystalline lens. Okay, it is a transparent crystalline double convex lens situated just behind the iris. Iris के exit हमारे eyeball के पीछे एक double convex lens होता है. It is held in its position with the help of ciliary muscles. और ये iris, pupil and lens, राइट, ये सारा हेल्प होता है सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से। ओके, तो हमारे जो आईबॉल है, राइट, तो आइरिस का एग्जैक्ट पीछे लेंस है जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इमेज फॉर्मेशन होगा रेटिना पे। ओके, और ये किसकी हेल्प से वहाँ पे हेल्प होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सिलियरी मसल्स। Suspensory ligaments. Along with ciliary muscles, suspensory ligament are also attached to the lens. Right? ये भी lens के पास attach होता है और वो lens को hold करके रखता है. Next, ciliary muscles. They are the muscles that hold the eye's lens in a proper place. The focal length of eye's lens can be changed with the help of ciliary muscles according to a distance of object in front of eye. देखो, आपने 7th स्टैंडर्ड में फोकल लेंथ के बारे में, मिरर के एंड लेंस के बारे में स्टडी किया था, राइट? उसमें क्या है, सिलियरी कितने आपको एडजस्ट करना है, राइट? आइज के पास ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस में, उसके हिसाब से लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, राइट, और वो किसकी हेल्प से करेगा, सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से। व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस बिकम थिन, जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे आई लेंस थिक हो जाएगा एंड फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होगा आई लेंस थिनर हो जाएगा एंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आपको फोकल लेंथ तो पता ही है, जो ऑब्जेक्ट का सेंटर एरिया होता है एंड फोकस होता है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। देखो आपको यहाँ पे दिखा है ऑप्टिक नर्व्स, राइट, जो ब्रेन तक मैसेज सेंड करता है। Optic nerves consist of about 1 million of separate nerves fiber that connect rods and cones of a retina to brain. देखो अभी ये इमेज है वो यहाँ पे रेटिना पे गिरेगा, राइट, अभी रेटिना से थ्रू द ऑप्टिक सेंटर ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा, राइट। ऑप्टिक नर्व के पास जो रेटिना है उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट है, रॉड्स एंड कॉन्स, राइट। इट्स फंक्शन इज टू कैरी ऑप्टिकल मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन। ये क्या करता है, ऑप्टिकल मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट aqueous humor. The space of eye between cornea and eye lens is filled with the clear watery fluid which is known as aqueous. देखो यहाँ पे लेंस एंड ये जो आई बोल है उसके बीच में वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है aqueous humor. Next one, vitreous fluid. The space between retina and eye lens is filled with the fluid called vitreous fluid. It keeps the eye wet. It is mainly composed of water. It occupies a 2/3 of volume of eyes. देखो ये जो स्पेस है रेटिना एंड लेंस के बीच में, ये पूरा जो पोर्शन है जो वाटरी फ्लूइड से प्रेजेंट है, राइट, और ये ही पूरे आई का 2/3 पोर्शन कवर करता है। ओके, नेक्स्ट वन, ब्लाइंड स्पॉट. At the junction of optic nerves and retina, there are no sensory cell rods and cone, so no vision is possible at that spot. It is called blind spot of eye. देखो एक ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना के पास जंक्शन है, वहां पे सेंसरी सेल्स यानी कि रॉड्स एंड कॉन्स एक पॉइंट वहां पे है जिसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। वहां पे रॉड एंड कॉन्स अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उस स्पॉट पे हमें कुछ भी विजन नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, राइट। इट एग्जिस्टेंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय फॉलोइंग एक्टिविटी. देखो आपको यहाँ पे दिखाया है ब्लाइंड स्पॉट, राइट, वहाँ पे रॉड्स भी नहीं है, कॉन्स भी नहीं है, बिकॉज अगर रॉड्स होगा तो वो कलर आइडेंटिफिकेशन करेगा, राइट, एंड कॉन्स होगा वो क्या होगा, कॉन्स है वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होता है एंड कलर डिटेक्ट करता है, एंड रॉड्स होता है वो डिम लाइट से सेंसिटिव होता है, राइट। तो वहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स ही नहीं है तो वो लाइट एंड कलर्स को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसको बोला जाएगा ब्लाइंड स्पॉट. देखो यहाँ
आपको यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है वो दिखाया है। आपको क्या करना है, एक वाइट चार्ट पेपर लेना है, उसकी लेफ्ट साइड पे क्रॉस एंड राइट साइड पे क्या करना है, राउंड करना है, सर्कल करना है, दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर का गैप रखना है। ओके, अभी क्या करना है, उसको अपने फेस के पास थोड़ा सा डिस्टेंस में फेस के पास रखना है। ओके, अभी क्या करना है, वन आइज आपकी लेफ्ट आइज क्लोज करनी है एंड राइट आइज से आपको देखना है। तो आपको जो क्रॉस एंड राउंड है, जो सर्कल है, वो दोनों दिखेगा। अभी जैसे आपको चार्ट को अपनी आईज के पास नजदीक लेके आओगे और हमारी लेफ्ट आई है वो क्लोज्ड है एंड राइट आई ओपन है, तो आपको कौन सा सिर्फ दिखेगा, राइट, ये सिर्फ सर्कल ही दिखेगा, ये क्रॉस नहीं दिखेगा, राइट। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे ये आपको नहीं दिख रहा है वो है ब्लाइंड स्पॉट। सेम वैसे आपको राइट आई क्लोज करनी है और फिर लेफ्ट आई से ये दोनों को देखना है तो हमें दिखाई देगा। बट जैसे आप चार्ट पेपर को नज़दीक लेके आओगे तो हमारी जो राइट आई है वो क्लोज है, लेफ्ट आई से देखोगे तो आपको सिर्फ क्रॉस ही दिखाई देगा, ये जो सर्कल है, ये राउंड है, वो नहीं दिखाई देगा, राइट। तो ये जो स्पॉट है उसको बोला जाएगा ब्लाइंड स्पॉट, राइट। देयर इज अ blind spot on a retina where there are no sensory cell, rod and cones, so vision is not possible at this point, right। ब्लाइंड जो रेटिना के पास ये जो पॉइंट है, जो सेंसरी, वहाँ पे जो सेंसरी सेल है, रॉड्स एंड कॉन्स, जो लाइट एंड कलर सेंसिटिव है, वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो वहाँ पे विजन पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, जो नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।